दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियां जारी, 2 अफसरान समेत 7 अहलकार शहीद। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी, फिर खुदकुश हमले और फायरिंग की। शौदा में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। पाक फौज ने साबित कर दिया, अर्ज़ पाक पर नापाक वजूद बर्दाश्त नहीं। हमले पर सदर वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात का इजहार मज़म्मत। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का आज़म। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले फौजी जवानों की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर समेत हवालदार साबिर, नायक खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा और सिपाही सज्जाद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शौदा को आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज़ के साथ और सुपुर्द खाक किया जाएगा। GOC मेजर जनरल अंजुम रियाज समेत अस्करी और सिविल हुक्काम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीर अली के शौदा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों ने ज़मीन पर, PTI हामियों ने सोशल मीडिया पर महाज पर हमला किया। ऐसी घटिया मुहिम से पता चलता है PTI गैर मुल्की चंदे पर चल रही है। 9 मई हो या लसबेला हेलीकॉप्टर हादसा, हमेशा शौदा का मजाक उड़ाया गया। ऐसे लोगों के लिए कौम के दिल और कानून में कोई गुंजाइश नहीं। बलूचिस्तान के इलाके बारखान के जंगलात में आतिशज़दगी, आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जारी। 12 कोर से हेलीकॉप्टर मंगवा लिया गया। DGPDMA के मुताबिक हुक्काम से मुकम्मल राब्ते में है। आग पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। कोयटा के इमदाद चौक में वाक़े इमदाद अस्पताल में भी आग लग गई। आग अस्पताल के लिफ्ट में लगी, मुकम्मल सिस्टम जल गया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। अस्पताल में मरीज और अमला महफूज हैं। सेनेट की 48 नशिस्तें, 125 उम्मीदवार मैदान में आ गए। इस्लामाबाद से इसहाक डार ने कागजात जमा करा दिए। पंजाब से मोहम्मद औरंगजेब, तलाल चौधरी, परवेज रशीद, अहद चीमा, मोहसिन नकवी उम्मीदवार। हामिद खान, जुल्फी बुखारी, सनम जावेद और यास्मीन राशिद भी मैदान में। सिंध से काजिम शाह, असलम जतोई, रुबीना कायम खानी, फैसल वाडा, रऊफ सिद्दीकी समेत दीगर के कागजात जमा। KP से मुराद सईद, फैसल जावेद, आजम स्वाति किस्मत और दीगर आजमाएंगे। बलूचिस्तान से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ ने भी कागजात जमा करा दिए। अहमद वली खान, राजा नासिर अब्बास भी इलेक्शन लड़ेंगे। मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। हाँ, वो अपनी मदद पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। फैसल वाडा कहते हैं, मौजूदा हुकूमत 2 साल चलेगी। सेनेट इलेक्शन के लिए मैं पीपल्स पार्टी समेत किसी जमात का उम्मीदवार नहीं। आजकल आज़ाद उम्मीदवारों का दौर चल रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि बानी PTI को चाहिए मौला जट की सियासत तर्क कर दें। अली अमीन गंडापुर के लिए परेशानियों का दौर शुरू होने वाला है। उसके जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं मिल सकती। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा है और इल्तिमास है कि हमारे केस का जल्द से जल्द फैसला हो। और आर्टिकल 51 की ये तशरीह ज़रूरी है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा रिजर्व सीटें मिल सकती है या नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस सीटों के हुसूल के लिए तगदू, बैरिस्टर गौहर का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन करने का फैसला सोच समझ कर किया था। उम्मीद है अदलिया का फैसला हक में होगा। अल्लाह ताला कोशिश करके इंशाअल्लाह मेहनत से इस महंगाई को भी शिकस्त देंगे। ये कौन लोग हैं जो अमेरिका में बैठे हैं और वहां पर बैठ के ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से खेल रहे हैं। पाकिस्तान की सलामती से खेलने वालों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। 9 मई PTI पाकिस्तान दोस्त नहीं दुश्मन जमात है। IMF दफ्तर के बाहर मुजाहरा करके तमाम हदें पार कर दी गईं।
मौशी खुद मुख्तारी और सलामती को दाव पर लगाया जा रहा है। एहसन इकबाल फट पड़े, कहा बानी PTI को अमेरिका या IMF से NRO नहीं मिलेगा। अवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारी, IMF से वादा कर लिया, गर्दिशी कर्ज पर काबू पाने का यकीन भी दिला दिया। रियल इस्टेट सेक्टर टैक्स नेट में आएगा, तमाम तर लेन देन भी बैंकों में होगा। मुख्तलिफ शोबों को दी गई सब्सिडी में सालाना 1000 अरब की कमी लाई जाएगी। आइंदा बजट में कोई नई टैक्स छूट या एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी। मईशत को दस्तावेज शक्ल दी जाएगी। IMF का इनकम, सेल्स टैक्स और ड्यूटीज़ की मद में टैक्स छूट खत्म। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर। मुज़ाकरात की कामयाब तकमील पर पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की आखिरी किस्त मिलेगी। सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, नया NFC अवार्ड लाएं, शेयर मजीद बढ़ाएं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतालबा, बोले NFC पर IMF से क्या बात हुई नहीं जानते, विफाक़ी हुकूमत NFC अवार्ड में कटौती नहीं कर सकती। आसफा भुट्टो, वालिद आसिफ जरदारी की छोड़ी गई नशिस्त NA 207 नवाब शाह से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगी। कागजात नामजदगी हासिल कर लिए नवाब शाह पहुंचने पर जयालों का शानदार इस्तकबाल। आसफा भुट्टो कहती हैं आवाम के दरमियान रहकर उनकी खिदमत करते रहेंगे। MKM पाकिस्तान के 40वें योम तासीस पर कराची में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जलसा आज KMC ग्राउंड PIB कॉलोनी में होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जलसे का दौरा, तैयारियों का जायजा, कारकुनान के हमरा केक भी काटा। आज होने वाले जलसे से खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर यूनान और लीबिया कश्ती हादसात की रिपोर्ट वज़ारत दाखिला में जमा। इंक्वायरी रिपोर्ट नज़रअंदाज, बड़े अफसरान को बचाकर मामला छोटे अफसरान पर डाल दिया गया। 87 छोटे अफसर और एहलकार ब्लैक लिस्ट। कराची के शहरी स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ खुद ही मैदान में आ गए। औरंगी टाउन 10 नंबर के करीब शहरी की फायरिंग, डाकू हलाक, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक शहरी ने लाइसेंस याफ्ता असले से फायर किया। नाजनाबाद में पुलिस मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ने चक्रागोट में कार्रवाई की। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से भारी मिकदार में चर्स, आइस और हेरोइन बरामद। कराची के इलाके डिफेंस मोटर अख्तर कॉलोनी के करीब ट्रैफिक हादसा, खातून जाम बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाम बहक खातून की शनाख्त इकरा के नाम से हुई। जख्मी में नौरीन और अम्बरीन शामिल। तीनों बहनें मार्केट में शॉपिंग के लिए गई थीं। हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर की तलाश जारी। इजराइल ने रोजेदारों पर क़यामत ढा दी। नसीरात पनागुज़ीन कैंप पर हमले से 7 मंजिला इमारत गिर गई। बच्चों और ख़वातीन समेत 40 अफराद शहीद। रफ़ा और खान यूनिस पर भी हमला। 24 घंटों में मजीद 63 फ़लस्तीनी शहीद। शौदा की मजमूई तादाद 31,553 हो गई। 73,540 ज़ख्मी हैं। जंग बंदी के लिए हमास की नई तजावीज़। आज दोहा में मुज़ाकरात का नया दौर शुरू होगा। अहले गज़ा पर इजरायली मज़ालिम से हुई दरिंदगी के खिलाफ बरतानिया की मुस्लिम कम्युनिटी का बड़ा इक़दाम। माह मुक़द्दस में इजराइल से बरतानिया को बरामद होने वाली खजूरों को बायकॉट कर दिया। बरतानिया इजराइल से सालाना $10 मिलियन की 30,000 टन खजूरें बरामद करता है। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल का 55वां इजलास। कश्मीरी कम्युनिटी का UN इंसानी हकूक़ कौंसिल के हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाजी कैंप। हेडक्वार्टर के सामने बैनर्स और कश्मीरियों के साथ होने वाले मज़ालिम की तस्वीर भी आवेज़ा। कश्मीरी कम्युनिटी का एहतजाजी कैंप 3 दिन तक जारी रहेगा।
फ्रांस का यूक्रेन में रूसी फौज के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने के इरादे का इजहार। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं यूक्रेन में रूसी फौज से मुकाबले के लिए ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ऑपरेशन हो, ना ही इसका आगाज करूंगा। साथ ये भी कहा शायद किसी मौके पर ज़मीनी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ख्वाह कुछ भी हो, फ्रांस की ताकत इस हकीकत में मज़मर है कि हम ये कर सकते हैं। कराची में आज से गर्मी बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। मरी, कोयटा, कल्लात, गिलगित बल्दिस्तान सोर में सर्दी बरकरार। इस्लामाबाद में रात के वक्त भी पारा 7 रिकॉर्ड किया गया। PSL सीजन 9 का फाइनल किन टीमों के दरमियान होगा, फैसला हो गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 186 रन का हदफ शादाब 11 ने 5 विकेटों पर हासिल किया। कामयाबी में अम्माद वसीम और हैदर अली शानदार निस्फ सेंचुरीज के साथ नुमाया तरीन रहे। पीर को होने वाले फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगे। और आम शहरी बस थानों के चक्कर ही लगाते रहें। अमीरों के जूतों का भी मुकदमा दर्ज। टेक्सला में अनोखी चोरी पर FIR। चोर लाखों रुपए की गाड़ी में आए और 2.5 लाख रुपए का जूता चुरा कर ले गए। पुलिस ने भी महंगे तरीन ब्रांड जूतों की चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुद्दई मुकदमे ने मतन में कहा कि कोई गरीब ले जाता तो मुकदमा ना कराता, गाड़ी वाले ने जूता चोरी किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।